हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी के पार्ट 5 को देखेंगे। ऐसे पार्ट 4 तक का जो वीडियो है यूट्यूब पर लोड कर दिया गया है, तो आप उन सभी को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन। प्रश्न है, लौह का शुद्धतम प्रकार बताइए। तो लौह का शुद्धतम प्रकार रॉट आयरन है। लौह का शुद्धतम प्रकार क्या है? रॉट आयरन। दूसरा प्रश्न है, जावर खाने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जावर खान जो है वह जिंक ऐश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए भली भांति जाना जाता है? तो बॉम्बे हाई जो है वह तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है। बॉम्बे हाई जो है वह तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है? तो भारत जो है सबसे अधिक सल्फर यानी गंधक का आयात करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो भारत के फिरोजाबाद क्षेत्र में चूड़ी उद्योग जो है स्थापित है, यानी फिरोजाबाद में चूड़ी का कारखाना स्थापित है। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो देश में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वह है तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है वह सिंदरी झारखंड में लगा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो नाहवा सेवा बंदरगाह जो है यह मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये भी मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? भटकल बंदरगाह जो है यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह जो है उसका नाम है मुक्त बंदर क्षेत्र जो है वह है कांडला। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला। अगला प्रश्न है, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? तो पूर्वी समुद्री तट पर चेन्नई बंदरगाह जो है, जो कि कृत्रिम बंदरगाह है, यह स्थित है। पूर्वी समुद्री तट पर जो कृत्रिम बंदरगाह है उसका नाम है चेन्नई बंदरगाह। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत के समुद्र तट पर जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा किस जगह होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है मासिनराम मेघालय में होती है। अगला प्रश्न है, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसके युग्म बिंदु हैं? तो आइसोहाइट जो है रेखा में समवर्षा वाला युग्मक बिंदु है। ठीक है, समवर्षा वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी हैं? तो लेप्चा जो है वह सिक्किम का निवासी है। अगला प्रश्न है, खासी और गारो जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ रहती हैं? तो खासी और गारो जनजातियाँ जो हैं यह मेघालय में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है वह गोंड है। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर जो है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दिन विश्व को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जल दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? तो एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय में जो अंतर है वह है 4 मिनट। अगला प्रश्न है, पवनों की गति का निर्धारण किस कारक से होता है? तो पवनों की गति का निर्धारण जो है वह वायु दाब प्रवणता के कारण होता है। अगला है, कोहरा क्या है? तो कोहरा जो है एक नीचा स्तरीय बादल है। निचले स्तर पर जो है यह एक बादल है।
अगला प्रश्न देखते हैं, पर्वतों तथा मैदानों के बीच स्थित पठारों को क्या कहते हैं? पर्वतों तथा मैदानों के बीच स्थित पठारों को पर्वतीय पठार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है? तो अधिकेंद्र जो है यह भूकंप से संबंधित है। यहाँ भूकंप का अनुभव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, एपिक सेंटर। अगला प्रश्न है, संसार में पाड़े का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो संसार में पाड़े का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह स्पेन है। संसार में पाड़े का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह स्पेन है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिलाडेल्फिया जो है वह रेल इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं? तो देश की सबसे प्राचीन चट्टानें जो है अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षण किस प्रकार का होता है? तो भारत में जो अधिकांश वर्षण है वह पर्वतकृत प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो जूट का जो रेशा है पौधे के तने से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है? तो सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वह राजस्थान है। अगला, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन कौन से हैं? तो बिना उपग्रह वाले जो ग्रह हैं वह है बुध और शुक्र, जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। अगला है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वह चंद्रमा पर स्थित है, जैसे शांति का सागर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह जो है वह बुध है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य का सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह जो है वह वरुण है, नेपच्यून। अगला प्रश्न है, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है? तो पृथ्वी के निकटतम आकाशीय पिंड जो है वह चंद्रमा है। पृथ्वी के निकटतम आकाशीय पिंड जो है वह चंद्रमा है, यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वह चंद्रमा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध। अगला प्रश्न देखते हैं, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो आकाश में लाल दिखने वाला जो ग्रह है उसका नाम है मंगल। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? तो सबसे कम समय में चक्कर पूरा करने वाला जो ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? यानी पृथ्वी का जुड़वा बहन जो है किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन या भगनी ग्रह किसे कहा जाता है? वह शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो उस जो अंतरिक्ष में बैठे हुए यात्री होते हैं उसको आकाश काला दिखाई देता है, यानी काला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे अधिक चमकीला तारा जो है वह सीरियस है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो सबसे ज़्यादा वलय जो है शनि के चारों ओर होता है, यानी किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो वह है शनि। शनि ग्रह के चारों ओर जो है वह स्पष्ट वलय पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रग्रहण तब होता है जब, चंद्रग्रहण जो है तब होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। चंद्रग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्यग्रहण कब होता है? तो सूर्यग्रहण जो है तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। सूर्यग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चंद्रग्रहण तब होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, या पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, इसके बीच में जब
पृथ्वी आ जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाए, यानी मून आ जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य की कोणीय दूरी को उक्त बिंदु कहते हैं। तो कोणीय दूरी को जो है वह देशांतर कहा जाता है। कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच जो है यह यूके में स्थित है, यानी यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? तो उसको कंटूर्स कहा जाता है। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? तो वो कंटूर्स कहलाती है। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा। तो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए और शेयर भी करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।